नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार राज्य के दौरे पर हैं। उन्होंने युवाओं से बात करते हुए कहा कि 2.5 साल में बहुत बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोई कितनी भी ताकत आजमा ले, इस बदलाव के बयार को नहीं रोक सकता। इससे पहले अमित शाह ने श्रीनगर में सुरक्षा से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्रीनगर में अमित शाह ने आतंकी हमले में मारे गए शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर जाकर उनके परिवार से भी मुलाकात की। कि 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। कितना भारी बदलाव हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितनी भी ताकत आजमा ले, ये बदलाव के बयार को अब कोई रोक नहीं सकता। ये आगे बढ़ने वाली है और कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की जंग के लिए अपनी कमर कस ली है। बाराबंकी में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की। किसानों के साथ मंच से प्रियंका गांधी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसका मतलब है कि ये लोग जब सत्ता में आते हैं। शनिवार सुबह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की महिला किसानों के बीच नजर आईं। प्रियंका ने महिला किसानों से उनकी समस्या जानी और उनके हाथ से खाना भी खाया। उसके बाद प्रियंका गांधी बाराबंकी पहुंची, जहां उन्होंने यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। तो हमारी पहली प्रतिज्ञा, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000, 20 लाख को सरकारी रोजगार। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के चुनावी वादों पर तंज कसते हुए कहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां बीजेपी महिलाओं को आरक्षण दे रही है? इस प्रकार की हास्यास्पद बातें करके प्रियंका जी किसको बहलाने का प्रयास कर रही है? ये उत्तर प्रदेश की जनता है, उनके बहकावे में नहीं आएगी। अगर आप देखेंगे कांग्रेस का प्रचार उत्तर प्रदेश में, तो महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। चाहे वो 40% आरक्षण की बात हो या फिर लड़कियों को लैपटॉप और मोबाइल बांटने की बात हो। प्रियंका को पता है कि जिस तरीके से वो इस समय महिलाओं से मिल रही हैं, उन्हें गले लगा रही हैं, वैसे ना तो बसपा प्रमुख मायावती महिलाओं से मिलती हैं, ना ही अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव वो कनेक्ट जमीन पर महिलाओं से मिलकर बना पा रही हैं। तो प्रियंका यूपी में महिलाओं को मजबूत प्रतिनिधित्व देने की कोशिश कर रही हैं। नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। 3 साल पहले NIA ने दावा किया था कि हरियाणा के पलवल में एक मस्जिद टेरर फंडिंग से बनाई जा रही है और इसका पैसा सीधे पाकिस्तान से आ रहा है। लेकिन अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को यह कहते हुए अब रिहा कर दिया है कि इनके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। 3 साल जेल में रहने के बाद जब 42 साल के मोहम्मद हुसैन मोलानी रोहिणी जेल से बाहर आए तो उनके घर वालों की खुशी देखते ही बन रही थी। मोलानी के बड़े भाई तो उसे गले लगाकर रो पड़े। मोलानी को NIA ने
जयपुर एयरपोर्ट से 21 जनवरी 2019 को गिरफ्तार किया था, जब वो दुबई से लौट रहे थे। उन पर आरोप लगा कि पलवल में बन रही एक मस्जिद में उन्होंने आतंकियों द्वारा दिया गया पैसा लगाया है, लेकिन गुरुवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया। वो आरोप फंडिंग के लगे थे। मैं खुश हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कुछ लेना देना नहीं था, मेरे को गलत फंसाया गया था, मैं सही हूँ और मेरे को इंसाफ मिला है। मैं इंसाफ की जीत हुई है, बस ये कहना। एनआईए ने इस मामले में मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम, आरिफ गुलाम बशीर और मोहम्मद हुसैन मुलानी को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने कोर्ट में दावा किया कि मोहम्मद सलमान के मोबाइल से कुछ मैसेज मिले हैं जिनमें घी और खिदमत जैसे शब्द हैं। एनआईए ने घी का मतलब विस्फोटक और खिदमत का मतलब आतंकी ट्रेनिंग बताया। कोर्ट ने कहा कि इन शब्दों के कई अर्थ हैं, इसलिए एनआईए इन शब्दों का जो अर्थ निकाल रही है वो स्वीकार नहीं है। इन शब्दों के आधार पर किसी को टेरर लिंक से नहीं जोड़ सकते और कोर्ट ने सभी 4 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया। पिछले 3 सालों में न सिर्फ मोहम्मद हुसैन बल्कि उनके परिवार की जिंदगी की रफ्तार थम सी गई थी। अब वो जेल से बाहर आ गए हैं। उम्मीद है कि उनकी जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट आएगी, लेकिन उन्होंने जो पिछले 3 सालों में खोया है वो शायद ही कभी वापस लौट पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।